नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर जो कुछ भी कहा, उस मामले में गुजरात के हाई कोर्ट ने गुजरात के लोअर कोर्ट की सज़ा को बरकरार रखा है। सोशल मीडिया से लेके बीजेपी के तमाम प्लेटफॉर्म पर हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है और उन फैसलों पर सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सवाल उठने का मतलब है कि इस देश के एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये माना जाता है कि ये इनके फैसले के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हर नीचे से ऊपर तक कड़ी बनी हुई है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, आज प्रियंका गांधी जिस कवि का अंश, रश्मि रथी के उस अंश को अपने ट्वीट के माध्यम से रखा है, क्या आज की तारीख में कोई रामधारी सिंह दिनकर की तरह कविता किसी लिख सकते हैं क्या? व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सकते हैं क्या? किसी प्रधानमंत्री को आज किसी कवि में को ये कहने की ताकत है क्या कि जब सत्ता लड़खड़ाती है तो साहित्य उसको संभालता है हैसियत, है ताकत? तो आज हाई कोर्ट का, गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट राहुल के खिलाफ नहीं है, ये जजमेंट हमारे आपके खिलाफ है। और हमारे आपके उस अधिकार को गुजरात हाई कोर्ट ने रौंद दिया है जिस अधिकार को इस संविधान ने हमें दिया था। सवाल मोदी सरनेम का नहीं है, सवाल ये है कि सत्ता में बैठे लोगों पर अगर आप सवाल करेंगे तो आप पर एफआईआर दर्ज होगा। दूसरी खबर देखिए, क्योंकि हम राहुल की बात नहीं कर रहे हैं। एक है काबा, बात बात पर बोलती है काबा, राठौर साहिबा पर भी केस हो गया है मध्य प्रदेश में। वो कोई कार्टून बनाया था कि संघ के लोग जो है सो पेशाब कर रहे हैं, हाफ पैंट पहना के, वो जो आदिवासी पर हुआ था, वो ट्वीट कर दिए, उन पर केस हो गया। अब हम यही बात मानेंगे, इसी को समझने की जरूरत है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या मतलब है। आप सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना नहीं कर सकते हैं, क्या वो अभिव्यक्ति के अंदर नहीं आता है? और अभिव्यक्ति का दायरा क्या हो सकता है भाई? अगर इतनी छूट भी अगर नहीं रहे तो फिर इसका मतलब क्या है? और राहुल गांधी ने कह दिया, आपने उनको सजा दे दी, उनकी सदस्यता भी चली गई। बीजेपी वाले बड़ी खुश भी हैं, खुश होने का बहाना भी है, स्वाभाविक तौर पर खुश हैं। कई हमारे पत्रकार मित्र ने भी लिखा है कि नहीं, ये बहुत सही हुई है, पॉलिटिशियन को जुबान पर लगाम होना चाहिए। उस व्यक्ति ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मोदी सरनेम वाले जो है सो भाग जाते हैं। तो आज तो देख लीजिए, मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब अपने ट्वीट में उस बातों को लिखा, जरा उनका ट्वीट देख लीजिए फुल स्क्रीन में, वो तो सब भगौरा का नाम लिख दिया है। और अगर मोदी नाम पर उन्होंने ये कह ही दिया तो गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू के बारे में क्या क्या कहा जाता है रोज। लेकिन ये सवाल नहीं है, हम बात सवाल पे आते हैं। याद करिए, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का एक एक्ट था, यही सुप्रीम कोर्ट। इस एक्ट को पहले क्या था, सरकारी काम में कोई नेता प्रोटेस्ट किया, आपके पता चला डीजल, मोबिल, पेट्रोल में कालाबाजारी हो रहा है, कुछ भी हो है, वीडियो के आवास पर, वीडियो के कार्यालय पर, सीओ पर, थाना पर धरना दिए तो एक धारा लग जाता था सरकारी काम में बाधा, वो धारा अवेलेबल धारा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट महोदय जो है उस धारा को नॉन अवेलेबल कर दिए, और आज के तारीख में उस धारा का इस्तेमाल अधिकारी अपने भ्रष्टाचार, अपनी मनमानी को रोकने क्या करता है? ये किसी से छुपी हुई है क्या? सरकारी काम में बाधा तो ऐसे लगाया जाता है जैसे SC ST एक्ट में भी लोग नहीं लगाने से बचते, उस तरीके से
आप प्रोटेस्ट किए, सरकारी काम में बाधा। तो जैसे ही प्रोटेस्ट हमारा राइट है और उसको सरकारी काम में बाधा के कानून के तहत उसको रोक दिया गया, राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा देकर हमारा जो प्रोटेस्ट करने का राइट है, हमारे जो बोलने की आज़ादी है, उस पर आज रोक लगा दिया गया। आप खुश होइए, खूब खुश होइए। जितना पटाखा छोड़ना है पटाखा छोड़ लीजिए, जितना जश्न मनाना है जश्न मना लीजिए। राहुल गांधी को आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। राहुल गांधी और मजबूत हो गया अगर राजनीतिक रूप से हम बात करें तो। और ये हम बार बार कहते हैं, हर कार्यक्रम में कहते हैं कि राजनीति का ये गुजरात शैली है, और हर गुजरात वाले को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस शैली का जो इस तरीके से आप भारतीयकरण कर रहे हैं, आने वाले समय में हर एक गुजराती को इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा किए गए काम की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भी समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए। ये हम धमकी नहीं दे रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि आने वाले समय में मोदी और शाह जिस राजनीति को जहां ले जाना चाह रहे हैं, याद रखिएगा उसकी कीमत हर एक गुजराती को चुकाना पड़ेगा। इस देश को गुजरात ने गांधी दिया है, और गांधी ने जो अस्त्र इस देश के आम लोगों को दिया है, याद रखिएगा वही अस्त्र और उसी अस्त्र के सहारे हर एक गुजराती से इस देश का नागरिक हिसाब देगा। क्योंकि सत्ता को जिस तरीके से आप संरक्षण दे रहे हैं, सत्ता के सहारे जिस तरीके से आम लोगों के अधिकार को आप छीन रहे हैं, सत्ता कभी भी अस्थाई नहीं होता है। आज आपके पास है, कल मेरे पास भी होंगे। और जिस तरीके से अब सत्ता के सहारे जो नंगा नृत्य हो रहा है, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन जिस पर लोग भरोसा करते थे, वो इंस्टीट्यूशन सत्ता के सामने नंगा नाच कर रहा है, या यूं कहें कि सत्ता के सामने रेंग रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर जब बदलाव होगा तो आपको भी उसी तरीके से रेंगना होगा। क्योंकि अब इस देश को बदलाव के उस बयार की तरफ मोड़ना मुश्किल है, जिसको कभी हमारे पुरखों ने अपनी प्राण की आहुति देकर खड़ा किया था। ये समझने की जरूरत है। हमने ये क्यों कहा कि राहुल गांधी की सज़ा, मानहानि का मामला, हमारे आपके हाथों से वो हथियार छीन लिया है जो हथियार सरकारी काम में बाधा के नाम पर छीन लिया गया है। मतलब अब आप न अधिकारियों के खिलाफ बोल सकते हैं, न नेताओं के खिलाफ बोल सकते हैं, न नेताओं के बारे में कोई चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जजमेंट, एक लकीर खींच देगी, जिस लकीर के सहारे हमारे आपके जैसे लोगों को पत्रकारिता करने से भी रोक देगी। जिनके बारे में हम खबर चलाएंगे वो मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देगा। कौन रोक पाया? मानहानि का मुकदमा मीडिया वाले क्या पागल की तरह खबर चलाते हैं? और जिस तरीके से खबर चलाते हैं तो कहेंगे कि भाई हमारा प्रतिष्ठा चला गया, क्योंकि हमको सजा थोड़ी हुई है। आप एफआईआर दर्ज होगा आप पर भ्रष्टाचार का, आप खबर नहीं चला सकते। जब तक आप दोषी नहीं हो जाएंगे तब तक लीगली तरीके पर हम खबर नहीं चला सकते। चलाते हैं ना अभियुक्त, अब आरोपी चलाने लगे हैं। ये सारी चीज़ें जो बदली हैं पत्रकारिता के भाषा में, इसी मानहानि की वजह से। इस मानहानि ने, जिसका मान करेगा अपराधी, लेके पैसा भाग गया इतना मोदी सरनेम वाला सब, उस पर उसको लाने के लिए कोई गुजराती मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है कि भाई सब जो पैसा लेके भाग गया है जिसका सरनेम मोदी है, हम उस पर सरकार पर दबाव बनाएं, हम उस पर कोर्ट में फाइल करें कि भाई उनको लाया जाए इस देश में। उस पर कोई गुजराती आवाज़ नहीं उठा रहा है। लेकिन मोदी सरनेम वाले सब लोग भ्रष्टाचारी हैं। अगर इस तरीके का बयान आ गया तो मोदी लोगों को बड़ा दर्द हो गया। स्वाभाविक है दर्द होगा। तो याद रखिएगा आप भी, इस सरनेम के सहारे जो आप अपने आप को प्रतिष्ठित मानते हैं, वो दिन दूर नहीं है जब लोग ये सरनेम लगाना छोड़ देंगे। एक पत्रकार का अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं, जब बिहार में
जाति की राजनीति शुरू हुई ना, तो जितने बड़े लोग थे ना अपने बेटे के बच्चों का नाम में से टाइटिल हटा दिए। कोई हम लोगों के जनरेशन में बहुत कम लोगों को मिलेगा सिंह, झा, पांडे, शर्मा, वर्मा, सब हटा लिया। कि सलाई बड़ा झंझटिया काम है, बेवजह परेशान करेगा हम लोगों को, क्या टाइटलें नहीं रखो। अब क्या स्थिति है कि आपका टाइटल नहीं है ऐसे तो पूछेगा घर कहाँ है, घर से भी नहीं पता चलेगा तो पूछेगा कि ननिहाल कहाँ है, अगर उससे भी नहीं पता चला तो रिश्तेदारी कहाँ कहाँ है, कौन कौन से गांव, मतलब आपका जाति पता करने का ये तरीका लोग निकालते हैं, अभी भी लोग निकालते हैं, इसका सरनेम नहीं। तो याद रखिए, जैसे बिहार में सवर्णों ने अपना सरनेम छोड़ दिया एक दौर में, आने वाले समय में मोदी सरनेम लगाने वाले नाम एफिडेविट करके कोर्ट में नाम बदलना शुरू कर दें तो कोई याद रखिएगा वो दौर भी आएगा। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति इस देश में चल रही है और जिस तरीके से न्यायालय फैसला ले रही है, वो फैसला उस इंस्टीट्यूशन पर हमला है। अब कोई कवि सम्मेलन हो सकता है, कुमार विश्वास कहीं जाके कवि सम्मेलन कर सकते हैं, किसी नेता के बारे में कोई कर सकता है। एक हमारे चचा जी हैं, मास्टर साहब हैं, वो इसी तरीके से करते हैं। गए थे मधेपुरा, तो मधेपुरा गए तो उस समय लालू यादव का पूरा एकदम जलवा था, अच्छा अनाउंसिंग करते थे। वो कह दिए कि 100 साल पहले यादव गुआर था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या कहना था, बाप, सब यादव सब लाठी लेके टूट पड़ा। कहें यादव गुआर था और गुआर रहेगा, ऐसा कह दिए। ये सब चीज़ें चलती हैं, ये समाज का एक आनंद लेने का एक तरीका है, ताना बाना है। अब बताइए ना कि जिस रश्मि रथी में जिस तरीके से सत्ता के बारे में लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, क्या आज के तारीख में अगर कोई इस तरीके से कभी अगर सत्ता के बारे में या मोदी के बारे में कोई इस तरीके की कविता लिख दे, क्या वो जेल जाने से बच सकता है? क्या नेहा राठौर पर जो केस हुआ, नेहा राठौर को जेल जाने से कोई रोक सकता है क्या? अरे भाई, पत्रकार सवाल न करे, संगीतकार गीत न बनाए वर्तमान व्यवस्था पर, क्या कहते हैं, साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार, ये लोग वर्तमान व्यवस्था में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर अगर कुछ टिप्पणी न करे, कभी लोग कुछ बोले ना, तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है भाई? नमस्ते सदा वत्सले हम बोले, यही मतलब रहेगा? हैं? आप तो उसी तरीके से चीज़ों को ले जाना चाहते हैं कि भाई सिर्फ आप सरकार की बात बोलिए, बाकी कुछ मत बोलिए। कुछ भी बोलिएगा तो उससे प्रतिष्ठा हनन हो जाएगा। एक भी शब्द, हम मीडिया वाले हैं, अगर हमें कहा जाए लिखने के लिए एक पेज किसी घटना को लेकर, उस पेज के हर शब्द में मानहानि का मुकदमा दर्ज हो सकता है। कितनी सावधानी आप बरतिए कि भाई घोटालेबाज नहीं लिखेंगे, भ्रष्टाचारी नहीं लिखेंगे। कहेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देगा तब हम लिखेंगे। भ्रष्टाचार हुआ ही लिख सकते हैं ना, तो वो भी आप नहीं लिख सकते। आप कहने वाले कौन होते हैं, लिखने वाले कौन होते हैं? भ्रष्टाचार हुआ। चारा चोर आप कैसे लालू यादव को कह देते हो? हैं? लालू यादव को लोग चारा चोर, बंदर के हाथ में अस्तूरा, क्या क्या नहीं लिखाता था लालू यादव के बारे में भाई। तो ये जो जजमेंट है, वो जजमेंट है कि आपके हाथों से वो अधिकार आज चला गया, जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी काम में बाधा के नाम पर ले लिया। और आज मानहानि के आधार पर राहुल को जिस तरीके से सज़ा बरकरार रखी गई है, ये आज आपके हाथों से वो अधिकार भी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का वो अधिकार भी छिन गया जो हमारे पुरखों ने आपको देकर गया था। इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मनन करिए क्या खोया है आपने और किस स्तर पर आप सिस्टम के गुलाम बनते जा रहे हैं, ज़रा इस पर भी सोचिएगा।